क्या कछुआ चाल नहीं बल्कि चीते की रफ्तार से होगा पानीपत में अब फायर स्टेशन का काम? और क्या सुलझ जाएगी दमकल विभाग की समस्या? और आखिर जिस दमकल विभाग में स्टाफ की कमी से जूझ रहा है ये पूरा पानीपत, क्या अब वो समस्या दूर होगी? और ये जो पानीपत का इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर आगजनी की कई घटनाएं हुई हैं, अब उनसे क्या निजात मिलेगी? ये सवाल तमाम हैं, लेकिन इनका जवाब एक के पास है, जो है पानीपत शहरी के विधायक प्रमोद विज, क्योंकि बात पानीपत शहर की हो रही है। और पिछले साल 2025 नवंबर से लेकर अब तक पानीपत में कई बड़ी फैक्ट्रियों में, नामी गामी फैक्ट्रियों में भी आगजनी की, यहाँ तक कि ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोग हताहत हुए, मारे तक गए और आग 12-12 घंटे लगी रही। इससे कड़वा सच बाहर आया। कड़वा सच ये बाहर आया कि पानीपत में दमकल विभाग में बहुत अनियमितताएं हैं। यहाँ पर गाड़ियों की कमी है। 25 गाड़ियाँ ऐसे शहर में होनी चाहिए जो इंडस्ट्रियल है, 15 तक हैं। स्टाफ की कमी है, सिर्फ 4-5 स्टाफ ही रेगुलर है और बाकी इरेगुलर हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई दिक्कतें हैं और इसी वजह से जब भी आगजनी की कहीं पर बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तो दूर दूर के मुरथल से, सोनीपत से, करनाल से और भी जगहों से फायर स्टेशन से गाड़ियां बुलवानी पड़ती है। तो ऐसे में अभी पानीपत में एक नया फायर स्टेशन बनवाया जा रहा है जो कि 25 सेक्टर हुड्डा में बन रहा है। तो यहाँ पर आज शहरी विधायक प्रमोद विज कार्य की समीक्षा के लिए पहुंचे थे, क्योंकि बात तो यह आ रही थी कि कछुआ चाल से प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, कि डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन उसकी चाल थोड़ी धीमी है। अब वो चाल बदल जाए और ये चाल रफ्तार में बदल जाए, चीते की रफ्तार हो जाए, उसी के लिए प्रमोद विज का मैं यहाँ पर आया हूँ और मीटिंग लगातार वो कर रहे हैं। और अब हम आपको सुनवाते हैं वो क्या कुछ बोले। देखिए, पानीपत शहरी के विधायक प्रमोद विज यहाँ सेक्टर 25 के जो पाइट संस्कृति हुड्डा है उसके यहाँ पहुंचे हैं। वहाँ पर जो फायर स्टेशन बन रहा है उसके कार्य प्रगति की समीक्षा करने। अब इनसे जानूंगा, आप यहाँ पर आए, इनकी समस्याएं सुनी, मैंने सुनी, मुझे भी समझ आया, कुछ आपको भी समझ आया होगा। किस किस समस्या पर अभी काम किया जाएगा? देखिए, मैं तो पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है जी, और व्यापार बहुत बड़ा है यहाँ पे, और खासकर पुलिस स्टेशन का काम बहुत है जी, और जिसमें फायर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और खासकर गर्मियों में तो बहुत जगह ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हमारे भाइयों का बहुत नुकसान होता है। और फायर स्टेशन हमारा जो पहले था वो इंडस्ट्री एरिया, पुराने इंडस्ट्री एरिया में था, जहाँ से गाड़ियाँ आने में बहुत समय लग जाता है। तो उसी के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की, माननीय मनोहर लाल जी से और माननीय नायब सिंह सैनी जी से, तो उन्होंने फायर स्टेशन हमारे को गिफ्ट दिया। लगातार काम चल रहा है, बहुत सुंदर बिल्डिंग बन रही है, बहुत बड़ा फायर स्टेशन है ये, और ये लगभग जुलाई अगस्त में कंप्लीट होने जा रहा है। तो आज हम इसका सर्वे कर रहे थे कि जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाए तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे चाहिए होगा उस समय में, उसका क्या प्रोसीजर में डाला जा चुका है, नहीं डाला जा चुका। क्योंकि अगर एक बिल्डिंग बन जाती है तो फायर स्टेशन में और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साथ साथ चाहिए, नहीं तो फायर स्टेशन चालू कैसे होगा। तो इसके लिए आज पूरी चर्चा की और जो कमियां नजर आई हैं उसको हमने नोट कर लिया और एक मीटिंग और रखी है मैंने। अगले 2-3 दिन में एक मीटिंग और होगी, वो अपना छाबड़ा जी की फैक्ट्री में सभी पार्षदगण भी आ जाएंगे और साथ में फायर डिपार्टमेंट भी होगा, कारपोरेशन से लोग होंगे, जिसने DPR बनाई है उसको भी बुलाया और कंट्रैक्टर को भी। बस दो बातें कि पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक बहुत आगजनी की घटना हुई है फैक्ट्रियों में, 12-12 घंटे आग लगी। और एक बात जो सामने आई थी कि पानीपत का हाल इतना बुरा है दमकल डिपार्टमेंट के मामले में कि स्टाफ कम है, गाड़ियां जितनी होनी चाहिए 15 गाड़ियां मेरे ख्याल से, और 25 यहाँ पर मिनिमम चाहिए, इसलिए करनाल, सोनीपत तक से बुलानी पड़ी है। उस पर अब कैसे, क्योंकि स्टाफ की भी कमी है? नहीं, देखिए, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है, कमी है मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं उद्योगपतियों से भी एक आग्रह करता हूँ के माध्यम से कि अपनी फैक्ट्रियों में वो भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फायर फाइटिंग की उसको जरूर लगाएं। कई फैक्ट्रियों ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन कई फैक्ट्रियों में इस बात की अनदेखी भी बहुत की हुई है। तो मैं प्रार्थना ये करता हूँ कि अपना बचाव भी इसमें है कि अपने फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कम से कम वहाँ भी हों, पानी की टैंकियाँ कम से कम वहाँ और टैंक भी जरूर बनाएं, ताकि फायर गाड़ी आती है उसको थोड़ी देर में खाली हो जाती है, वापस भागती है। अगर पानी भरने की सुविधा वहीं हो तो वो टाइम भी बचता है। तो इसमें सभी की जिम्मेवारी है और हम इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं और आपसे यकीन दिलाते हैं बहुत बढ़िया सेटअप बनाने जा रहे हैं। देखिए, गुरमील सिंह हमारे साथ है जो कि FSO हैं, फायर स्टेशन ऑफिसर। यहाँ ये जो नया फायर स्टेशन बन रहा है उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर अभी काम कैसा चल रहा है? कछुआ चाल है, चीते की रफ्तार है? सर काम तो सर ठीक चल रहा है। देखो लेबर का वर्क काफ़ी तगड़ा है, ये देखो ये है ना, ठीक चल रहा है काम तो। ये
कमी क्या लगता है, ये कमियां दूर कर देगा? क्योंकि जैसे वो मीटिंग करके गए। ऐसा कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गाड़ी आनी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। वो भी अपना हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं ऊपर जाके बात करता हूँ इसके बारे में ना। अलग से एक वो सेट वो बन रहा है, प्लेटफॉर्म बनना है, उसके अलग से बस के प्रावधान होगा, वो होगा। कुछ अलग से रेजिडेंस का क्वार्टर बनने है, उसका भी प्रावधान अलग से है। कुछ इश्यूज पैदा हुए हैं वो हाइड्रेंट्स वगैरह के, वाटर टैंक के बारे में, वो भी अभी सारे क्लियर हो रहे तो हैं। ये जो 25 सेक्टर में बन रहा है फायर स्टेशन, ये खाली ये हुड्डा देखेगा या पानीपत में और भी कई जगह काम आएगा? सर ये पूरा पानी में देखेगा सर, यहाँ से मतलब पानीपत का मेन होने वाला है? मेन होने वाला स्टेशन है सर ये। अच्छा, तो यहाँ पर रेजिडेंस क्वार्टर भी हाँ, रेजिडेंस क्वार्टर भी बनेंगे सर। अब जैसे विधायक जी ने आश्वासन दिया है, वो भी अभी बात करेंगे ऊपर तो जाकर। यहाँ पर अगर ये पूरा साकार हो जाएगा, हाँ। कितनी गाड़ियां यहाँ पर होंगी? स्टाफ कैसे रहेगा? यहाँ पे एक मेन हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गाड़ी है जिसकी बहुत समय से, लंबे समय से इसकी रिक्वायरमेंट चल रही है, एक वो। और कम से कम 15-20 गाड़ियाँ हमारी यहाँ आ जाएंगी। अच्छा, हाँ, 15-20 गाड़ियां। और रिक्वायरमेंट पानीपत में 25 की है। हमारे पास सिस्टम 22 गाड़ी हैं टोटल पूरे पानीपत के अंदर। जब ये स्टेशन में थे हमारे पास नई गाड़ी भी है, वो आएंगे अभी। हाँ, वही प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब आपको ये यकीन है कि अब ये पानीपत की जो आगजनी की समस्या होती है सुलझ जाएंगी? मतलब कि हमारा जो इंडस्ट्री एरिया तकरीबन यहीं से शुरू होता है, सेक्टर 25 29 ये है ना, 29 पार्टी ये है, सीवा तक का हमारा ये बहुत बड़ा एरिया है। काफ़ी नई, हर रोज नई नई इंडस्ट्री आ रही है। तो आगजनी घटना ना हो तो सेकंडों में हमारी गाड़ी पहुंचे यहाँ। तो इनको जरूरत रहती है कि हमारी गाड़ी जल्दी जल्दी पहुंचे। और एकदम से हमारे टर्नओवर ना 5-4-5 गाड़ी को एकदम से निकलेगा यहाँ से। कुछ बजट की कमी आपने विधायक के आगे रखी? हाँ, बजट की कमी है सर। वो अभी अपने हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, अभी वो सरकार से बातचीत करके वो ये करेंगे। प्रक्रिया लंबी है सरकारी? सर नहीं सर, वो विधायक जी सर करेंगे सर। विधायक, हाँ ठीक। हाँ, थैंक यू सर। इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत का, जहां पर आगजनी कई जिंदगियां तक छीन लेती है, और ऐसे में भी फायर स्टेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी धरने पर बैठे हैं, कहते हुए कि हमें शहीदी का दर्जा चाहिए अगर हमारा कोई साथी शहीद हो जाए आग पर काबू पाते हुए। अब खुशी इस बात की हर किसी को रहेगी कि एक उनकी मांग पूरी हो जाए, उन्हें सही मुआवजा, उन्हें सुरक्षा मिले और स्टाफ की कमी पूरी हो। इससे शहरवासियों को ही अपने आप में फ़ायदा है। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।